नमस्कार। मैं अनूप द्विवेदी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में। देखिए, प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी है? तो उत्तर होगा सरोज स्मृति, सी। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? तो आज जैसा कि आपको पता है कि हिम किरीटिनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। तो इसका तात्पर्य है कि डी पथिक राम नरेश त्रिपाठी यही सुमेलित है, शेष असंगत हैं। फिर है, मुक्त छंद के प्रणेता हैं। रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं। क्या उत्तर होगा? ऑप्शन ये रहे आपके स्क्रीन पर। बिल्कुल ठीक, ए निराला। गीत गुंज किस कवि की रचना है? गीत गुंज, क्या उत्तर होगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गुंजन है सुमित्रा नंदन पंत की और चित्ररेखा राम कुमार वर्मा की। महादेवी वर्मा का है शांति गीत। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती? क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक, छायावाद। एक घूंट एकांकी किसका लिखा हुआ है? ठीक उत्तर दे रहे हैं जयशंकर प्रसाद। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल, यही उत्तर सही है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? ऑप्शन देखिए। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा डी, यदि आप कह रहे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन हैं? उत्तर होगा राम कुमार वर्मा। ध्रुवस्वामिनी नाटक की रचना किसने की? जयशंकर प्रसाद। शारदीया के नाटककार कौन हैं? सी जगदीश चंद्र माथुर। कबीर की भाषा क्या कहलाती? ए सधुकड़ी। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक, सी सूफियों के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हनुमत चरित्र के रचयिता? हनुमत चरित्र, तो उत्तर होगा आपका डी रायमल पांडे। अग्रदास की है ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी रामाष्टयाम, तुलसीदास की कवितावली, नाभादास की रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी। अगला प्रश्न, ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की? तो इसके रचनाकार हैं श्रद्धाराम फिल्लौरी। बिल्कुल ठीक उत्तर आपका है ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है? क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक उत्तर है यदि आप सी कह रहे हैं, पुनर्नवा। करुणा किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र। और लाल तारा राम वृक्ष बेनीपुरी। फिर संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं। बिल्कुल ठीक उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। सुदामा चरित के लेखक हैं। क्या उत्तर होगा? नंददास। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। बिल्कुल ठीक। राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? बताइए। बिल्कुल ठीक उत्तर है अयोध्या कांड। मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सुसूकर खेत, ये कथन किसका है? तो ये कथन गोस्वामी तुलसीदास का है। रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन दो कांडों में मिलता है? क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक, अरण्य कांड और लंका कांड।
प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है? तो 24 का उत्तर देखिए, बताइए। ऑप्शन ये रहे चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ये। सूफी मुक्तक काव्यधारा का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि था? सूफी मुक्तक काव्यधारा, तो अमीर खुसरो ने इसकी शुरुआत की थी। फिर है जंगल के जीव के रचनाकार कौन है? श्री राम शर्मा। शिकार साहित्य, इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है? कृष्णा सोबती की रचना कौन सी इसमें से है, बताइए। बिल्कुल ठीक उत्तर है ए, हम हशमत। देव किस प्रकार के कवि हैं? देव, तो क्या उत्तर होगा? सी, रसवादी। अगला प्रश्न है, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा डी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। रीतिकाल का कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? क्या बात है, सही उत्तर है सी, बिहारी। शिवा बावनी के रचनाकार हैं? शिवा बावनी, बिल्कुल ठीक, बी, भूषण। विरह बारिश किसकी रचना है? बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका ए, बोधा। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं कि याद करूं किस विधा की रचना है? ये आत्मकथा है, 4 भागों में लिखी है इन्होंने, आत्मकथा। निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, प्रेम माधुरी, एकांतवासी, योगी, हिमतरंगिणी, निहार। क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक, प्रेम माधुरी 1875 भारतेंदु हरिश्चंद्र, एकांतवासी योगी 1886 श्रीधर पाठक, हिमतरंगिणी 1948 माखनलाल चतुर्वेदी और निहार 1930 महादेवी वर्मा। क्रम आप देख लीजिए, कौन सा सही है? सी, 35। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग के नाटककार हैं? कौन है इसमें से? श्रीनिवास दास। फिर है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं? हिंदी साहित्य विमर्श, बिल्कुल ठीक, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला है कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? दूसरा ताजमहल, तो नासिरा शर्मा। इनकी प्रमुख कृतियाँ वापसी, सरजमी, सालमली। अगला प्रश्न है, श्री राम शर्मा की कृति बोलती प्रतिमा किस प्रकार की विधा है? तो इसकी विधा है संस्मरण। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? तो क्या होगा उत्तर? रसज्ञ रज्जन। अगला प्रश्न है, स्वयंभू की कृति का नाम है? तो पौमचर्यू, डी। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? देखिए, बिल्कुल ठीक, विद्यापति पदावली। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की है। हानूस नाटक के नाटककार कौन हैं? हानूस, बिल्कुल ठीक उत्तर है भीष्म साहनी। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? प्रश्न ये है। 44, आंसर है अभिनव गुप्त। निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है? तो आंसर होगा काव्य लिंग, बाकी श्रृंखला मूलक हैं। कावली, कारणमाला, माला दीपक। नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता हैं? बिल्कुल ठीक उत्तर है, ऑप्शन आपके सामने है, नाटक जारी है लीलाधर जगूड़ी। इनके अन्य रचनाएं हैं शंखपुष्पी शिखरों पर, इस यात्रा में रात अभी भी मौजूद है। अगला प्रश्न है, बलदेव खटिक किसकी कविता है? बलदेव खटिक, तो ये भी लीलाधर जगूड़ी की है।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? बताइए। बिल्कुल ठीक, अमन का राग। बाकी तीनों रचनाएं पौराणिक कथा पर आधारित हैं। अगला प्रश्न है, घोर अहंनिष्ठवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? तो सी सही है इसका उत्तर, प्रयोगवाद। निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा के कवि नहीं हैं? बताइए क्या उत्तर होगा। बिल्कुल ठीक, नागार्जुन है। प्रेमचंद की निम्नलिखित कहानियों में दलित चेतना की कहानी कौन सी है? तो दलित चेतना की कहानी अगर आपने पढ़ी है तो आप उत्तर देंगे ठाकुर का कुआं, और नहीं पढ़े हैं तो आज तो सीख ही लिया। प्रेमचंद जी की किस कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है? बाल चरित्र तो ईदगाह में, जब अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा लेकर के आता है। फिर है, प्रेमचंद की कहानियों की संख्या है लगभग कितनी? 300। प्रेरणा नामक कहानी रचित है? आंसर होगा प्रेमचंद द्वारा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है? सी चोखे चौपदे। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? मैथिली शरण गुप्त। कौन सा उपन्यास नरेश मेहता का नहीं है? बी अनदेखे अनजान पुल। निम्नलिखित में से किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो क्या उत्तर होगा? ए नरेश मेहता। बाकी सभी ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं। सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? बी उपन्यास। गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? तो ऑप्शन पढ़िए और आपका उत्तर होगा डी, सरल व बोलचाल की भाषा। फिर है, निर्मल वर्मा का उपन्यास है? क्या उत्तर होगा? डी अंतिम अरण्य। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका हैं? बिल्कुल ठीक उत्तर है डी मन्नू भंडारी। याद है भैया। बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास कौन है? तो क्या उत्तर होगा? बिल्कुल आनंद मठ। पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की रचना किसने की? तो आपका उत्तर होगा ठाकुर जगमोहन सिंह, श्यामा स्वप्न। नीला चांद उपन्यास किसका है? नीला चांद शिव प्रसाद सिंह। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक? हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? निश्चित रूप से यात्रा वृतांत। अरे यायावर रहेगा याद, अज्ञेय, दोनों जो है इनकी रचनाएं हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? आपका उत्तर होगा बिल्कुल ठीक ए 1893। फिर हिंदी भाषा की वह कौन सी विशेषता है जिसे लेखक ने गुण माना है, दोष नहीं? तो क्या उत्तर होगा? चारों ऑप्शन देखिए। ठीक उत्तर है आपका ए, अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण करने की शक्ति। फिर है, खड़ी बोली का उद्भव हुआ है? तो निश्चित रूप से पश्चिमी हिंदी से। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? बिल्कुल ठीक, क्या उत्तर होगा? सी 18। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? तो पश्चिमी हिंदी की। रहीम, रसखान, देव, रत्नाकर आदि कवि मुख्यतः किस बोली में रचना करते थे? ब्रज भाषा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक पहाड़ी बोली है? तो इसका उत्तर क्या होगा? ए मंडियाली। देखिए अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? तो क्या उत्तर होगा?
हिंदुस्तानी भाषा। फिर है इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? तो उत्तर होगा बुंदेली, ये पश्चिमी हिंदी की है। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर होगा आपका बिल्कुल ठीक, यदि आप कह रहे हैं बी, 3 प्रकार, अग्र, मध्य, पश्च। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो आ, ई, ऊ हैं, ओ नहीं है, क्योंकि ये संयुक्त वर्ण है, संयुक्त स्वर। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है। तो महाप्राण होते हैं 24, यानी दूसरा चौथा। तो का और गा तो ये पहले ऑप्शन चले गए, बचा ख और घा। फिर होता है अघोष। तो अघोष क्या होता है? 1, 2, यानी सी सही उत्तर है, खा, 79 सी। अगला है दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो उत्तर होगा ए, व। फिर है रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावें, दरस परम परस निश्रेयस पावें, उद्धारक चाहें तो आवें, यही रहें तो आवें। तो होगा वियोग श्रृंगार। अगला है जब रस के सभी संगठक तत्व अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? साधारणीकरण। किसलय किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद क आंगन बिंब पकड़बे धावत। इन पंक्तियों में वात्सल रस का अवलंबन कौन है? निश्चित रूप से बालक श्री कृष्ण, डी। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो इतना समय लगेगा, जुगुप्सा, बिल्कुल ठीक। भयानक रस की उत्पत्ति कब होती है? देखिए, भय की उत्पत्ति होने पर, स्थिति उत्पन्न होने पर, सी, डी, करेक्ट आंसर डी। अगला प्रश्न है 86। राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, उक्ति पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति। इनमें कौन सा पूर्णोपमा नहीं है? तो पहला ही, पड़ी थी बिजली सी विकराल। कौन पड़ी थी? उपमेय का पता नहीं। बिजली सी वाचक है और बिजली उपमान है, तो यही पूर्णोपमा नहीं है। अगला है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शिगरी जल गई गए निशाचर भाग, में अलंकार कौन सा है? तो क्या होगा? बिल्कुल अतिशयोक्ति अलंकार। कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठने जब मेघ, कौन रोक सकता विपुल नाद? तो इसमें अलंकार है प्रश्न अलंकार, बी। बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। फिर है उपेंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो क्या उत्तर होगा आपका? ए, 11। बरवय के समचरणों में 7 वर्ण होते हैं, विषम में 12। बिल्कुल ठीक उत्तर आपका सी है। अगला प्रश्न है हे देवी, यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का है नहीं जगत में कोई ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे जनाना। तो कौन सा छंद है? बिल्कुल ठीक उत्तर होगा, यदि आप बता रहे हैं डी, रोला। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं, लगा के देख लीजिए। जहाँ प्रत्येक चरण में लघु गुरु वर्णों का क्रम और संख्या बराबर हो वहाँ कौन सा छंद होता है? तो आपका उत्तर होगा वर्णवृत्त। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो विद्या प्लस आलय, यही बी स्वर संधि है। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। फिर है ई और आ मिलकर के या बन जाना, तो फिर क्या परिवर्तन होता है इसमें? संधि क्या होती? यण संधि, बिल्कुल ठीक। इति प्लस आदि, यदि प्लस आपी। आगे नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? नीलांबर, बिल्कुल ठीक आपका उत्तर है डी, कर्मधारय। वचनामृत समस्त पद का विग्रह क्या होगा? वचन रूपी अमृत, बिल्कुल ठीक डी। लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है? लाभ ही लाभ, यानी 5 उंगली घी में। अगला प्रश्न है उसने तो मेरी आंखें खोल दी। ऑप्शन देखिए आपके स्क्रीन पर,
पहला पढ़ नहीं रहे हम, आप देखिए क्या होगा। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा यदि आप ए कह रहे हैं, भ्रम को दूर करना। फिर है निम्न में से कौन सा शुद्ध देशज शब्द है? तो कटोरा। कौन सा शब्द विदेशी है? 101 देखिए, टिकट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो तत्सम क्या है इसमें? बिल्कुल कुक्कुर, बी। अगला प्रश्न है ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, इसमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक है? तो निश्चित रूप से संप्रदान कारक। फिर है मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें कर्मवाच्य में क्या होगा? तो उत्तर होगा मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है, डी। फिर है पुल्लिंग शब्द को पहचानिए, वाक्य बना लीजिए। आपको मिलेगा कपड़ा फट गया, पुराना हो गया। फिर अगला प्रश्न बिंदु का बहुवचन क्या है? तो बिंदु का बहुवचन बिंदु ही होता है। बंधु का बहुवचन बंधु वर्ग, बी। मित्रों अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके, क्या कहेंगे उसके लिए एक शब्द? दुर्लभ, सी। अगला प्रश्न प्रत्यय शब्द निर्मित है, तो किससे निर्मित है? प्रति प्लस आय, सी। अगला प्रश्न विलोम शब्द चुनना है। अभिसरण, तो अभिसरण का विलोम क्या होगा? अपसरण, बी। सुषुप्त, सुषुप्त का विलोम होगा जागृत। फिर है जलज का अर्थ कमल है, तो जलद का होगा बादल यानी मेघ, बी। फिर है असित का अर्थ खाया हुआ है, तो असित का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा काला। अगला प्रश्न है पात्रे जलम अस्ति, तो क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक, पात्र में जल है। फिर है खेत में अन्न उत्पन्न होता है, इसे अनुवाद कीजिए संस्कृत में, क्या बनेगा? क्षेत्रे अन्नम उत्पन्नम भवति, ए, क्षेत्रे। फिर है प्रकरणम मालती माधवम कितने अंकों में विभक्त है? तो ए, इसका उत्तर होगा 10 अंकों में। फिर है जनकाय नमः, यहाँ नमः के योग में कौन सी विभक्ति है? तो नमः स्वस्ति। कि आप इसे हिलाते हो ना तो हो जाता है। हे भगवान। तो देखिए अगला प्रश्न है जनकाय नमः, यहाँ नमः के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तो गणेशाय नमः, गुरवे नमः, कौन सी विभक्ति होगी? नमः स्वस्ति स्वधा स्वाहा अलम वषट, चतुर्थी विभक्ति। आहुः में प्रकृति प्रत्यय है, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक, ए। ब्रू को आह आदेश तथा झी को उस आदेश होता है, ए। नासीत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बी होगा न प्लस आसीत। अगला है अनद्यतन भूतकाल में लकार प्रयुक्त होता है, तो इसका उत्तर होगा सी, लंग लकार। फिर है धीवरोक्तम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा धीवर प्लस उक्तम, सी। अगला प्रश्न है आह में धातु है, क्या होगा? ब्रू को आह आदेश तथा ति को रल आदेश होता है, बी। फिर है निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए पुष्प प्रसून पर्याय है, माता प्रसू है, सांप व्याल है, मार्ग और केतु यही अलग अलग हैं क्योंकि केतु झंडा या पताका होता है। फिर है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सा उपवसति क्या होगा?
बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका, गुरुकुलम ए। फिर है अंतिम प्रश्न, हम सब वेद पढ़ते हैं, तो क्या उत्तर होगा इसका अनुवाद संस्कृत में? वयम वेदम पठामः, डी। तो इस तरह से 125 प्रश्न ये पूरे हुए। हम आशा करते हैं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब आपके एग्ज़ाम 8 तारीख को है। आप सबका पेपर बढ़िया हो, आप सब अपने परिवार के संबल बन सके, यही हमारी कामना है। ईश्वर आप सबको सफल करे। हमारा कोटिशः आशीर्वाद और शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप पेपर देने जाइए, प्रसन्नतापूर्वक जाइए। वही सूत्र याद रखिए, युद्धस्व विगत ज्वरः। बिल्कुल तनाव को हावी नहीं होने देना है और अपने पेपर को अच्छे से करके आना। जैसे घर में सेट हल करते हैं वैसे हल करके आइए और निश्चित रूप से सफल होंगे। हमारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।